तो यहाँ पे हमारे सामने ये सवाल है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें एक इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन एक एलिप्स की है और हमें बताना है कि जो एलिप्स के अंदर का एरिया है, जिसके अंदर का क्षेत्रफल है, वो कितना है। तो सबसे पहले तो हम इस एलिप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक एक्सिस बना लेता हूं। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है और एक एलिप्स बनेगा। अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन याद है तो आप शायद सिर्फ इसको देख के बता सकते हो कि कैसा एलिप्स बनेगा, पर अगर याद नहीं भी है तो हम फटाफट इस चीज को देख लेते हैं। x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। अब ये देखने के लिए कि कैसा एलिप्स बनेगा, पहले मैं x को 0 रख लेता हूं, देखता हूं कि y किधर आएगा, और फिर मैं y को 0 रख लूंगा, देखूंगा x किधर आएगा। उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये x एक्सिस में लंबा है या ये y एक्सिस में लंबा है। तो अगर x 0 है, तो मेरे को मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो y एक्सिस में ये एलिप्स प्लस 3 और माइनस 3 को कट करेगा। और इसी तरीके से अगर मैं y को 0 रख दूं तो मेरे को मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी ये x एक्सिस में लंबा होगा, है ना, क्योंकि ये इधर से देखो ज्यादा लंबा है, प्लस 4 और माइनस 4। तो इस तरीके से हमें एलिप्स की इक्वेशन याद नहीं थी, फिर भी हमने देख लिया किस तरीके का एलिप्स है। तो जरूरी नहीं है हर चीज याद रखें, बट जितनी चीज आप याद रखोगे उतना जल्दी आप इस सवाल को हल कर पाओगे और मैथ्स के ज्यादातर सवालों को हल कर पाओगे। और इन चीजों को याद रखने के लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से चीजें अपने आप ध्यान में आने लगेंगी। तो पहले मैं एलिप्स बना लेता हूं। चलिए, लगभग ये हमारा एलिप्स है, प्लस 3 माइनस 3 एग्जैक्ट नहीं कट हो रहा है, बट ठीक है, ये हमारा एलिप्स है। अब हमें इस एलिप्स का क्षेत्रफल यानी इसके पूरे एरिया को ज्ञात करना है। इसके पूरे एरिया के लिए कोई समाकलन बनाना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम कहां से कहां तक लेके जाएंगे उसको, प्लस 4 से घूम के वापस प्लस 4 तक, या प्लस 4 से माइनस 4 तक। अगर हम प्लस 4 से माइनस 4 तक गए तो हमें इतना ही एरिया मिलेगा, और पूरा अगर हम लेके प्लस 4 से प्लस 4 तक तो हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ इसके 1/4 का एरिया निकाल के उसको 4 से गुना कर देते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस फिगर में सिमेट्री है। तो अगर मैं इतने का एरिया निकाल लूं और उसको 4 से गुना कर दूं तो मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम इसको, इस a को निकालते हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा 4 इंटू a। तो जो हमें क्षेत्रफल चाहिए वो होने वाला है 4 इंटू a के बराबर, और a होगा हमारा एक इंटीग्रेशन। अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा। अब इसको करने के लिए हम यहाँ पे ये छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं। इन रेक्टेंगल्स की लेंथ हो जाएगी हमारी dx, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस का छोटा सा हिस्सा है तो ये हो जाएगा dx, और ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी हमारी y। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा y dx। और y के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें इस एलिप्स की इक्वेशन पता है ना, तो यहां से हम y की इक्वेशन निकाल लेंगे। हमें पता है x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब है y स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। तो इस इक्वेशन से y निकालने पे मुझे ये मिल रहा है। तो y प्लस माइनस 3/4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब प्लस माइनस इसीलिए है क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पे ये y पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो क्योंकि हम पॉजिटिव वाले हिस्से का एरिया निकाल रहे हैं तो हम y को प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 इंटू 3/4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा मेरा y है, और फिर dx। बस अब हमारी जिंदगी आसान है। अब बस हमें ये समाकलन निकालना है। अब इस समाकलन को हल करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अगर इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को हम निकालते कैसे हैं। आप अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप प्रतिस्थापन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं।
आप अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन थीटा रख दें तो आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। फिर हम a को बाहर निकाल सकते हैं और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा और dx हो जाएगा हमारा a कॉस थीटा d थीटा। इसके बाद इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा और फिर आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। पर यहाँ पे हम इसके रिजल्ट का यूज करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लगाऊं तो देखिए हमें क्या मिलता है। इस 4 और 4 को तो हम काट सकते हैं, तो हमें मिलेगा 3। अब यहाँ पे x है x, तो x बाई 2, a है हमारा 4 क्योंकि 16 इज 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, फिर से 16 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 4। और प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रल है, और अगर डेफिनेट है तो हमें इसकी लिमिट्स भी लगानी है। मुझे इसकी लिमिट्स पहले ही लगा देनी चाहिए थी, पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लिमिट्स हमारी x की आएंगी। तो x हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, x हमारा 0 से 4 तक जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे 0 से 4 तक। यहाँ पे हम ऐसे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं 0 पे, फिर ऐसे कर करके बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल बना सकते हैं 4 तक। तो इसलिए हम 0 से 4 तक जा रहे हैं। तो ये होगा 0 से 4, 0 से 4, और यहाँ पे भी हम 0 से 4 लगा देते हैं। अब हम अपर और लोअर लिमिट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले ऊपर वाली लिमिट के लिए हमें मिलेगा 4 बाई 2 रूट ओवर 16 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 16 बाई 2 यानी 8 साइन इनवर्स x बाई 4 यानी 4 बाई 4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाते हैं। लोअर लिमिट में 0 लगाते ही पहला टर्म 0 हो जाएगा और दूसरा टर्म मिलेगा हमें 8 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो सारे टर्म्स 0 हो गए, बस एक टर्म बच गया। कितना अच्छा सवाल है, सीधा साधा। तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू पाई बाई 2, 24 बाई 2 यानी 12 पाई।